ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का ऑनलाइन स्टूडेंट्स को प्लीज आवाज आ रही है? ये सभी सैटरडे में मंडे तक तो पढ़ा, कोई मसला तो नहीं? क्या किया सर कल? कौन कौन से क्वेश्चंस किए कल बैठ कर? काफी सारे ज्यादा कर रही लगता है, याद नहीं कौन कौन से किए। ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं थी लास्ट क्लास में? एक मिनट में थोड़ी सी चीज एक्स्ट्रा भी दी थी मैंने। एक बाइनरी लिमिटेड का एक सिनेरियो था, पेज नंबर 20 निकाला टाइम सर उसके लिए? ये जरिए कोई नया क्वेश्चन स्टार्ट करना, जरा कोई कंफ्यूजन नहीं पिछले कोई क्वेश्चन किसी जगह? डिवाइड बाय 120,000 इसलिए किया है सर जी क्योंकि सिर्फ 8,000 यूनिट्स बाय प्रोडक्ट हैं और बाकी जो यूनिट्स हैं वो नॉर्मल लॉस और जी के मिला के, तो दोनों पे कॉस्ट आ रही है। बाय प्रोडक्ट पे कॉस्ट एलोकेट नहीं होगी, लेकिन जो बाकी 24,000 वो जिम था पे सारा नॉर्मल लॉस है और 96,000 जी के हैं, तो 96 प्लस 24 120 की बेस पे एलोकेशन। चलो फिर एक नया क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 30 तरफ देखते हैं। पेज नंबर 30 पे क्वेश्चन स्टार्ट करिएगा और शैनिक केमिकल्स। ये बड़ा यहाँ से हमने शुरू कर लिया, वहीं से स्टार्ट है, बाकी फिर डेफिनेटली पिछले आपको सारे टॉपिक्स, सारा टॉपिक जो है रिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन अब इन क्लासेस को मेरे ख्याल छोड़ने के बजाय जो हो सकता है आपसे शुरू करना। ये सर ये नया क्वेश्चन दोबारा मेरे सामने आ गया है वंस अगेन, अब आपने कोशिश करनी है कि इसे समझा जाए, करवाया जाए। शुरू करेंगे। Oceanic Chemicals manufacture two joint products by the name of Sigma and Beta in a single process at its production department. Incidental to the production of these products, it produces a byproduct known as Z. Sigma and Z are sold upon completion of processing in the production department, whereas Beta goes to refining department where it is converted into Beta. Initially products के नाम क्या हैं? इनिशियली प्रोडक्ट्स के नाम सिग्मा बीटा, फिर उसी में शायद जी भी है बाय प्रोडक्ट, लेकिन सिग्मा और जी जो है एज इट इज विदाउट एनी फर्दर प्रोसेसिंग सेल हो रहा है, लेकिन बीटा की फर्दर प्रोसेसिंग हो रही है, फिर उसको कन्वर्ट करके थीटा एक नाम बन जाता है। जॉइंट कॉस्ट आर रिलेटेड टू द सिग्मा एंड बीटा ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तक कैसे पहुंचते हैं? हाँ जी, सेल वैल्यू सेपरेट फाइंड आउट की जाती है, और अगर सेलिंग एक्सपेंसेस अवेलेबल हो तो उसको लेस करके फिर एनआरवी आती है, और अगर सेलिंग एक्सपेंसेस ना हो तो वही सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ ही एनआरवी बन जाती है। Proceeds from sale of the byproduct are treated as a reduction in joint cost. In both departments, losses up to, आज हमारी मेन डिस्कशन जरा लॉसेस पे है, up to 5% of the input are considered as, उसको जरा अंडरलाइन करना सेंटेंस, दोनों डिपार्टमेंट्स में 5% तक अगर लॉस है तो वो नॉर्मल है, और अगर उससे ज्यादा हो गया जी सर बेटा, जहां भी आपको है कैंडी स्टार्ट में पेज नंबर 30 है। The NRV method simply बेटा means sale value at separate of, और definitely sale value at separate of directly available नहीं है तो hypothetical sale value और minus selling expenses एक फिर काइंडली देख लीजिएगा।
एक्चुअल डाटा फॉर द मंथ ऑफ जून अब हमारे सामने दो डिपार्टमेंट्स महसूस हुए ऊपर के डिस्कशन से, एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एक रिफाइनिंग डिपार्टमेंट, और डाटा रुपी थाउजेंड्स में आज कोशिश करना आइडिया है थाउजेंड्स में। मटेरियल इनपुट एट 50 रुपीज पर लीटर, आगे 3 मिलियन क्या है, रुपीज है या लीटर्स है, नीचे क्या दिया हुआ इनपुट, ये 50 के है, तो नंबर ऑफ लीटर्स आ सकते हैं कि कैलकुलेट करेंगे। 3 मिलियन रुपीज थाउजेंड्स में डाटा 3 मिलियन और 50 रुपीज पर लीटर, तो 60,000 लीटर्स निकल सकते हैं। डायरेक्ट लेबर एट 100 पर आवर, अब आगे आवर्स नहीं, आगे 25 लाख रुपीज है, तो ये तो सिंपल हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी आवर्स अगर चाहे हम निकाल सकते हैं। व्हाट इज 100 रेट पर आवर है, और व्हाट इज 2.5 मिलियन लेबर रुपीज है, रिफाइनिंग में भी रुपीज है, अगर हम चाहें तो जरूरत पड़े तो आवर्स निकल सकते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अल्टरनेटिव नेम फैक्ट्री ओवरहेड्स भी हैं, फैक्ट्री ओवरहेड भी है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी हैं। देन उसके बाद फिर उसने आपको आउटपुट बताई है, लीटर्स में क्वांटिटी सिग्मा बीटा जी और थीटा फिर रिफाइनिंग में सेगमेंट थीटा एंड बाय प्रोडक्ट आर सोल्ड at 300 540 per liter respectively. There was no work in process at the beginning and end of the month. ऐसा से जैसे हम आगे चलते जाएंगे तो वर्क इन प्रोसेस भी बीच में इन्वॉल्व होता रहेगा, लेकिन फिलहाल क्या नहीं है, अगर वर्क इन प्रोसेस ना हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट जरा ध्यान में बनाएं। ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेसेस अगर ना हो तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बन जाती है। करना हमें क्या है, कंप्यूट द कॉस्ट पर लीटर ऑफ सिग्मा एंड थीटा। अगर हम सिग्मा और थीटा की कॉस्ट फाइंड आउट करना तो क्वांटिटी ढूंढ के हम उसे पर लीटर भी होपफुली बना सकते हैं। ऐसे ही पहुंचना कहां तक है हमें, सिग्मा और थीटा की कॉस्ट पर लीटर तक। तो कॉस्ट अगर फाइंड आउट हो जाए तो नंबर ऑफ लीटर्स की बेस पर लीटर भी बन जाएगा। फर्स्ट 2 पेजेस छोड़ा, क्वांटिटी के एंगल से जरा इसे फाइनल करें, डाटा है क्या। बस बातें मैडम रिपीट होना शुरू हो गई और फिर लॉसेस आएंगे, नॉर्मल अपनॉर्मल। पिछले दिनों में क्योंकि आपने अपनॉर्मल नॉर्मल की प्रैक्टिस कर ली है, तो सही ख्वाहिश रखिएगा। ठीक है मिस्टर हमजा, स्टार्ट में पहले डिपार्टमेंट का नाम ही बता देंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अकॉर्डिंग टू दिस डाटा कितने लीटर्स इनपुट है, पहले क्वांटिटी पूरी करें। ये वर्किंग कर रही थी हमने 60 3 मिलियन डिवाइड बाय 50 60,000 लीटर्स। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, टू स्लो है सर, छुट्टी से पहले भी छुट्टी, छुट्टियों के बाद भी छुट्टी। सरप्राइजिंग न्यूज़ वन सेकेंड सर कि आज क्लास 8 बजे। ये 60,000 लीटर्स किस किस में कन्वर्ट हुए, सिग्मा बीटा जी कितने कितने ढूंढने लगे। 34,800 16,055 and 5845। सिग्मा 34,800, बीटा 16,055, जी
बाय प्रोडक्ट्स आप लिख लीजिए 5845 लीटर्स देन आज जरा कोशिश करनी है कि ये जो लॉसेस की डिस्कशन बेटा आ रही है इसको हम दोबारा रिवाइज करके फाइनल करें। फॉर एग्जांपल कटे देखिए सर, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 5% ऑफ इनपुट वाली लाइन ना होती, ढूंढेंगे ये लाइन ना होती कि लॉसेस 5% ऑफ इनपुट आर एक्सपेक्टेड एज नॉर्मल, अगर ये लाइन ना होती तो हर एंगल से जरा फाइनल अप कर लीजिए। अगर ये लाइन ही ना होती तो कैलकुलेटर उठाएं जरा, तो बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करेंगे। 60,000 kg इनपुट है, सिग्मा बीटा जी के लीटर्स हमें बताया, हमें बैलेंसिंग फिगर आपके सामने आ जाएगी। 3300 एक बैलेंसिंग फिगर बनती है। हमारे पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना होती तो हम इसे क्या अज्यूम करके बात आगे बढ़ा लेते हैं, 3300 नॉर्मल लॉस अज्यूम करके स्टोरी एंड, और फिर कॉस्ट किस किस में बस एलोकेट करते हैं। तो डेफिनेटली जी जरूर है, नॉर्मल लॉस पे कॉस्ट ना आती, फिर जी पे भी ना आती, जो भी कॉस्ट होती सिग्मा और बीटा के एंगल से सोचते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमारे क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है, क्या कुछ लॉस एक्सपेक्टेड था, क्या कुछ लॉस एक्सपेक्टेड है सर? तो अब यहाँ से बेटा जो लॉस है उसका ब्रेकअप एक बन जाएगा, कैलकुलेटर पर 5% नॉर्मल लॉस है वो कह रहा है, तो व्हाट इज द इनपुट क्वांटिटी, 60,000 इनटू 5% इज इक्वल टू 8,000 इज नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस लिखने के बाद फिर अगर अभी भी कुछ क्वांटिटी मिसिंग है तो वो फिर हम कंसिडर करेंगे एज अ बैलेंसिंग फिगर, तब नॉर्मल लॉस 300 लीटर्स। समझ आ गया प्लीज हाउ टू ब्रेक द फिगर्स। अमाउंट्स की बहस अभी बाद में कर लेते हैं, अब इससे गेम आगे बढ़ाएंगे। लुक एट द क्वेश्चन, किसने एज इट इज बिकना, सिग्मा ने और जी ने भी बाय प्रोडक्ट है, सिर्फ किसने फर्दर प्रोसेस होना, बीटा ने किस डिपार्टमेंट में जाना, रिफाइनिंग डिपार्टमेंट में जाना। जब रिफाइनिंग डिपार्टमेंट के रुपीस से पहले क्वांटिटी जरा देखें, रिफाइनिंग में बीटा ने किस में फिर कन्वर्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट का नाम बदल रहा है, जैसा पोलन से सीड बना था शायद जमाने में, तो बीटा से थीटा, कितनी क्वांटिटी 15,200 गिवन, साहब प्लीज इन कैलकुलेटर्स का कोई फाइनल डिसीजन बता लें। अगर अभी भी कैलकुलेटर पे 320 आंसर आ रहा है तो प्लीज इन कैलकुलेटर्स के बारे में संजीदगी से सोचें। बीटा टू थीटा, क्या यहाँ भी कुछ केजीज मिसिंग महसूस हो रहा है? तो आप जरा वो सेंटेंस दोबारा कैंडी पढ़ा, इन बोथ डिपार्टमेंट्स को लॉस एक्सपेक्टेड था। अगर सपोज वो कहता है कि सिर्फ प्रोडक्शन में लॉस 5% एक्सपेक्टेड है तो वो तो ब्रेकअप हो गया, हम रिफाइनिंग में लॉस को क्या ज्यूम करके बात खत्म कर देते हैं, लॉस है वैसे रिफाइनिंग में, कितनी इनपुट है देखिए कैलकुलेटर 16055, आउटपुट कितनी है। अगर यहाँ लॉस एक्सपेक्टेड ना होता तो बैलेंसिंग फिगर नॉर्मल, सारी नॉर्मल, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन। लेकिन वंस अगेन अब यहाँ ब्रेकअप हो सकता है, करें हिम्मत, यहाँ भी बहुत डिपार्टमेंट्स मिल गया सबको, और सभी बहुत डिपार्टमेंट्स मिल गया सर, बस करें सर, सुस्ती इतनी भी अच्छी नहीं होती सर। आज तो क्लास है सर, आज तो छुट्टी नहीं है प्लीज।
ये 16055 into 5% is equal to, राउंड ऑफ करना मैं देखना ऐसे पॉइंट्स में, approximate A03 hitters and balancing 52. ये क्लियर है सब क्वांटिटी? तब ये नॉर्मल ब्रेक करने का तरीका समझ आ गया कैसे किया मैंने? गिवन क्वांटिटीज मैंने लिखी है, नॉर्मल लॉस अगर एक्सपेक्टेड है परसेंटेज के एंगल से उसकी फिगर फाइंड आउट कर ली है, और अगर कुछ लॉस फिर भी बच गया है तो फिर वो बैलेंसिंग फिगर नॉर्मल लॉस कर लिए करेंगे सर। आ जाए रुपीस की तरफ से, इस डायग्राम को जरा कंप्रीहेंसिव अगर कर लेना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के खर्चे जरा फाइनल करवाएं। इसी डायग्राम में फिलहाल फिर जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी अपने मेन पेजेस पर फाइनल कर लेंगे। अगर काइंडली देख लें दो स्टेप्स जी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डायरेक्ट मटेरियल कोई नहीं, अलग लिख ले, अलग लिख लेते हैं, मतलब थोड़ी सी हमने प्रेजेंटेशन आ जाएगी। मटेरियल यूज हो रहा है 3 मिलियन, रुपीज इन थाउजेंड्स में अगर करना होगा बाद में कर लेते हैं, अभी पूरे रुपीज के एंगल से जी। मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर 25, प्रोडक्शन ओवरहेड्स 1850000, 735000। इनके साथ साथ नाम जहन में लाने की कोशिश किया गया। ठीक है, जॉइंट भी ठीक है। इनिशियली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा डेफिनेटली फिलहाल जॉइंट इसलिए है क्योंकि दो प्रोडक्ट्स बन रही हैं, दो जॉइंट प्रोडक्ट्स। ये अगली बात अब सुनने की कोशिश कीजिएगा ध्यान से। ये नोट हो गई, देखिए सबने जी। सर ये जरा डायग्राम देखें, कैसे सोचना पड़ता है। 7350000 किस किस को बनाने का समय खर्चा है? से बहुत कुछ बना, लेकिन हम 5-6 चीजें बन गई, 2 3 4 5 बन गए, सबके खर्चे इसमें शामिल है, लेकिन कॉस्ट एलोकेट किस किस को होनी है? नहीं सर, आज नॉर्मल लॉस को भी कॉस्ट एलोकेट होगी। हाँ, फाइनली प्रोडक्ट्स पे सिग्मा और बीटा पे कॉस्ट जानी है, लेकिन खर्चा कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है जरा एक सेकंड करो। नॉर्मल लॉस पे कॉस्ट आनी तो 3000 केजी तो वाइप होगी, तो सॉरी 3000 लीटर्स, और इसकी कोई रिकवरी वैल्यू है नॉर्मल लॉस को? अगर होती तो क्या कर लेते हैं, इसमें से लेस कर रहे हैं, तो कॉस्ट इसको एलोकेट होनी नहीं, रिकवरी वैल्यू है नहीं, तो ये 3000 पे कंप्लीटली इग्नोर हो रहा है। जी पे है, जी क्या चीज है? बाय प्रोडक्ट को भी कॉस्ट एलोकेट नहीं होगी, लेकिन क्या इसकी कोई रिकवरी वैल्यू है? रिकवरी वैल्यू है इसकी, जी को हम बेच सकते हैं, जी सिग्मा और थीटा के साथ साथ जी बिक सकता है 40 पर लीटर। ठीक है, ठीक है सर। तो बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट एलोकेट, बाय प्रोडक्ट को कॉस्ट एलोकेट होनी नहीं, लेकिन इसकी रिकवरी वैल्यू का क्या करेंगे अपन? अजय हिम्मत करेंगे, इस टोटल में से लेस कैश और रिसीवेबल डेबिट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट। हाउ टू फाइंड आउट द फिगर? हाँ जी, लीटर्स इनटू पर लीटर, रिकवरी वैल्यू ऑफ लॉस, रिकवरी वैल्यू सॉरी ऑफ बाय प्रोडक्ट।
58545 into 40 देखिए जी सब 40 पर लीटर is equal to 233,800. नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहाँ तक आ गई 711,711,6,233. अब अल्लाह करे आप लोगों ने पेज नंबर 20 वाला सिनेरियो किया हो और पेज नंबर 21 वाली भी चीजें देखी, उधर ना जाए, जहन में जाए, जहनी तौर पे जाए। 711,6,200 तक आ गए सर। अब दोबारा बेटा डायग्राम देखिएगा। अब इस 711,6,200 में किस किस का खर्चा भी है? सिग्मा बीटा के साथ साथ, नहीं बेटा थीटा कहाँ, थीटा तो बाद में, बीटा से थीटा बननी है और डेफिनेटली थीटा का खर्चा जो फाइनल होना है, थीटा का जो फाइनल खर्चा होना है उसमें वो वैसे ही होना है। इनिशियली थीटा को बनाने के लिए बीटा बनाना पड़ा, तो थीटा की टोटल कॉस्ट कैसे है? शेयर ऑफ कॉस्ट ऑफ ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिलेटेड टू बीटा प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो वो सॉरी रिवाइज इट इज, लेकिन इनिशियली इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किस किस का खर्चा भी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट का खर्चा किस किस में शामिल होगा? सिग्मा बीटा, और अभी एबनॉर्मल लॉस भी है, तो क्या एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट भी रिमेनिंग यूनिट में जानी है? एबनॉर्मल लॉस को अलग कॉस्ट एलोकेट करके प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था। तो ये जो अगला मैं स्टेप अप करने लगा हूँ, ये कैंडिडेट बहुत ज्यादा ध्यान से पहले देखें, और मैं कोशिश करूंगा वैसे ही करूं जैसे पिछले दिनों में हो रहा है और आप भी कर रहे हैं। 711,6,200 ये हमारी फाइनल कॉस्ट है। इसकी जरा बेस बनवाएंगे कि ये खर्चा किस 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 का है। मुझे क्वांटिटी से कंसर्न है इस वक्त, अगर अपनी डायग्राम देखें मैं क्वांटिटी की कॉस्ट करूं शुरू। 34800 34800 प्लस प्लस 16055 एंड प्लस 300 भी। बेस बनाते हुए सिर्फ किन यूनिट्स को कंसिडर करना है जिन पे कॉस्ट आने, किन किन को इग्नोर किया, किन 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 दो चीजों को इग्नोर किया जिनको कॉस्ट एलोकेट नहीं होती, जी को भी इग्नोर करती है और नॉर्मल लॉस को भी इग्नोर किया है, लेकिन किसको इग्नोर नहीं किया है? अब नॉर्मल लॉस को, क्योंकि उस पर कॉस्ट एलोकेट होनी है। जस्ट अ मिनट, लेट मी फिनिश। यहां से आपके पास एक कॉस्ट पर लीटर आ जाएगी, जी आ जाएगी सर, और मल्टीप्लाइड बाय 300 क्यों किया मैं? मल्टीप्लाइड बाय 300 करके क्या आ जाएगा? अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट आ जाएगी, उसकी फिर मैं इंशाल्लाह आपसे एक एंट्री पूछ लूंगा, और एंट्री जब आप बता देंगे तो हम फाइनली उस कॉस्ट पे आ जाएंगे जो सिग्मा और बीटा से रिलेटेड है। तो यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है? यार आपको कहा बस करो, मैं नया हूँ, मुझे कैलकुलेशन नहीं आती। इस कैलकुलेशन की तरह सॉरी मैं हेडिंग ही बना दें, किस चीज की कैलकुलेशन आपकी, इसकी क्या हेडिंग बनाओ? इस कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ इट, ये बेटा हर जॉइंट प्रोडक्ट्स की कॉस्ट एलोकेट होनी है एनआरबी की बेस पे, क्या अब नॉर्मल लॉस की भी एनआरबी की बेस पे है, जॉइंट प्रोडक्ट्स की कॉस्ट मिलेगी तभी एलोकेट करेंगे। ये 300 से बड़ा इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि हमारे पास
अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट आता है, ये आंसर अप्रोक्सीमेटली आएगा आपके पास 41733 पर आउट ऑफ कर दीजिएगा जरूरत पड़े। एक सेकंड सॉरी, अब जरा बैलेंसिंग फिगर निकाल के फाइंड आउट करके उसका नेम पीछे लिखने की कोशिश करें, थोड़ा एक्सप्लेन करके। 41733 सबका ठीक है? 41733 इसकी प्लीज जरा सही एंट्री को बताएंगे क्या कर रहे हैं? ये लेस ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लेस? abnormal loss debit, abnormal loss debit in profit and loss after gross profit, and same words यूज करना चाह रहा हूं जहां से हमने लेस किए, net manufacturing cost credit। ये नहीं क्लियर? एक चीज है, रुक के अंदर एक सेकंड, सब विजुलाइज कर लेंगे कि 41733 अब आपको क्या बनाते हुए अगर बनाना हो तो नजर आएगा कहाँ? इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कहीं ये लॉस नजर आना चाहिए। अच्छा, अगर इसकी इस एबनॉर्मल लॉस की कोई रिकवरी वैल्यू, एबनॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू भी गिवन होती तो क्या उसका इस वर्किंग से कोई ताल्लुक होता है? जरा देख लें सही तरह, अगर कोई रिकवरी वैल्यू हो तो पिछले पेजेस पे जरा जहां फर्स्ट टाइम लॉसेस की डिस्कशन हुई रजिस्टर, या फर्स्ट टाइम लॉसेस की डिस्कशन हुई थी उसमें लिखी होगी एंट्री है, मैंने कुछ अमाउंट्स अज्यूम की थी शायद। सेंटर में जो सेकंड सिनेरियो डिस्कस हुआ था जिसमें सिर्फ एबनॉर्मल लॉस था, अगर वो वाला देखने में एंट्री शायद लिखी, अगर कोई रिकवरी वैल्यू है नॉर्मल लॉस की तो उसकी फिर डबल एंट्री कैश और रिसीवेबल डेबिट होकर लॉस से नेट होगी, मतलब पैसे रिकवर होने से आपका लॉस रिड्यूस होगा। इट इज नथिंग टू डू विद द प्रोडक्शन कॉस्ट। तो एक सेकंड, अगर वो पेज खुला हुआ है तो दोबारा रिवाइज करना, रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस कहां से लेस होती है? परचेज कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट रिस्पेक्टिवली, अगर परचेजेस से है या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फिनिश गुड्स में से लॉस है तो रिकवरी वैल्यू इज डिडक्टेड फ्रॉम प्रोडक्शन कॉस्ट या परचेज कॉस्ट इफ देयर इज नॉर्मल लॉस। लेकिन अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो उसको कॉस्ट एलोकेट करने के बाद रिकवरी वैल्यू को उसकी कॉस्ट में से नेट करके आप फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द नेट लॉस। फॉर एग्जांपल क्या फिगर्स हैं अगर मुझे बता सके? नहीं, उससे पहले कॉस्ट कितनी एलोकेट हुई थी? 25,000 में 25,000 कॉस्ट थी और मैंने क्या अज्यूम किया था रिकवरी वैल्यू, तो व्हाट शुड बी द नेट लॉस इन इनकम स्टेटमेंट? 23,000। ठीक है, तो रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस का क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से नेट होती है, और एबनॉर्मल लॉस की अगर कोई रिकवरी वैल्यू तो वो लॉस से नेट होती है। ठीक है, चलो आगे, ये फाइनल आंसर होपफुली हमने मुझे बताया था 70707 4 4 6 7। So this is finally beta net joint manufacturing cost, net joint manufacturing cost, which is to be allocated to the joint products. Net joint manufacturing cost, which is to be allocated to joint products on the basis of definitely NRV method उसने क्वेश्चन में दिया है। बातें इसके एलोकेशन तक बाद में आते हैं, इसकी जरूरत भी है ही नहीं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? जी सर, बिफोर वी स्टार्ट टू एलोकेट जरा एक मिनट लिए रिफाइनिंग डिपार्टमेंट में आएगा, अपनी डायग्राम देख लीजिए। रिफाइनिंग डिपार्टमेंट किस लिए है? बीटा को थीटा में कन्वर्ट करने की अपनी जो रिक्वायरमेंट है, देखिएगा अपने कॉस्ट पर लीटर किस किस की फाइंड आउट करनी है। तो थीटा को बनाने में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से शेयर ऑफ कॉस्ट आए, लेकिन प्लस
अब ये रिफाइनिंग डिपार्टमेंट का जो सारा खर्चा है ये फर्दर रिफाइनिंग कॉस्ट या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ थीटा, ठीक है। तो इसकी तरह अमाउंट्स अगर ढूंढना एटलीस्ट इसकी तरह अमाउंट्स में कहीं जी इसमें को फर्दर मटेरियल ऐड नहीं हो रहा, लेकिन क्या हो सकता है समटाइम्स एज इन क्लोन मटेरियल वाई, तो प्लीज कोशिश करें थोड़ी थोड़ी चीजें रिटेन रखने की। तो बीटा ने एज इट इज इसमें प्रोसेस होना शुरू होना है, लेकिन कोई फर्दर कन्वर्जन कॉस्ट दी हुई है हमें। कन्वर्जन कॉस्ट कैसे करते हैं? डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट लेबर? अगर बन सके स्पेस बन जाए थोड़ी सी, मैं वर्किंग्स में इस वक्त लगा हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन द होल डायग्राम। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट लेबर है? 50,000। प्रोडक्शन ओवरहेड्स जी 890,000 टोटल per lakh 40,000। ये लुक एट द स्टोरी। तो इनिशियली इनके नाम रखने शुरू करें फिगर्स के। जो फिगर आ गई 1240 क्या है ये टोटल रिफाइनिंग कॉस्ट है। क्या इसका कोई इश्यू तो नहीं? कोई इसका इश्यू तो नहीं है? अरे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ढूंढिएगा मैं रजिस्टर में, ये जो मंडे को क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ढूंढिएगा सर। सॉरी टू बॉदर यू सर। इसका डायग्राम ढूंढिएगा जरा। डिपार्टमेंट 1 2 3 7 डिपार्टमेंट 3 एक सेकंड देखा। डिपार्टमेंट 3 वाज टू प्रोसेस द मैंगो शायद। वहां एक जॉइंट कॉस्ट की अमाउंट बताया जरा, सॉरी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट डिपार्टमेंट 3 की ढूंढ के फिगर बोला नहीं 1367 से ऊपर वाला स्टेप में यहाँ से कुछ लेस किया हुआ, लेस से पहले जरा कर दीजिए। अगर बोर्ड में देखा जाए तो ये चीज यहाँ से इस वक्त रिलेट ही हो रही है। हमारा ये फिगर आई है, ये बिफोर डिडक्शन है, और फिर वहां एक बाय प्रोडक्ट बनी हुई थी शायद डिपार्टमेंट 3 में। तो बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू को फिर हमने लेस करके नेट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बनाई थी। अब यहाँ अगर आप बोर्ड में देखें तो यहाँ ऐसे बाय प्रोडक्ट तो कोई नहीं है इन रिफाइनिंग डिपार्टमेंट। वहां नॉर्मल और नॉर्मल लॉसेस है। अच्छा नॉर्मल लॉस क्वेश्चन नंबर 7 में भी था, राइट सेकंड वापस। डिपार्टमेंट 3 में भी नॉर्मल लॉस था समथिंग, कोई क्वांटिटी कैलकुलेट हुई थी मेरा ख्याल है 2880 समथिंग। लेकिन यहाँ इन एडिशन टू दैट एक नॉर्मल लॉस की स्टोरी है। तो आइए जरा इसको भी एक दफा सही ज़हन में रिवाइज करना। ये नॉर्मल लॉस है 803 लीटर्स का रिफाइनिंग डिपार्टमेंट, इसको कॉस्ट एलोकेट होनी। अच्छा किस कॉस्ट की एलोकेशन की बात करना शुरू हो गया? ये जो फर्दर प्रोसेसिंग आई, अगर इसकी कोई रिकवरी वैल्यू होती तो ऑब्वियसली लेस करते हैं। कहाँ से? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट से। तो इस नॉर्मल लॉस की कॉस्ट एलोकेट होनी नहीं, रिकवरी वैल्यू है नहीं, तो इसने तो इग्नोर हो जाना, ठीक है सर। लेकिन ये जो 52 है इसका एक प्रॉब्लम है। क्या इस 52 को कॉस्ट एलोकेट होनी? और ये जो 52 लीटर्स की कॉस्ट है ये फिर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ थीटा नहीं कहलानी चाहिए। ये जो 52 लीटर्स की जो कॉस्ट होगी क्या उसे भी थीटा की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का हिस्सा बनना है? हाँ यकीनन किसको किस में कन्वर्ट करना शुरू किया था, लेकिन उस बीटा को थीटा में कन्वर्ट करते करते जो नॉर्मल लॉस है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा लीटर्स आया हो गए। जो एक्स्ट्रा लीटर्स आए हो गए उनकी कॉस्ट को थीटा की कॉस्ट का हिस्सा नहीं होना चाहिए, उसको अलग सेग्रीगेट होना चाहिए और उसे भी प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए। मीन्स उसे शायद कुछ इस तरह होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ abnormal loss मीन्स ये जो 1240 एक सेकंड यहाँ रुक के सोचना 1240,000 क्या यही एज इट इज फिगर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ थीटा कहलाएगी? कहलाती अगर क्या ना होता, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसको अलग करना है और जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी दैट अमाउंट शुड बी कॉल्ड एज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ थीटा। दिस इज अ न्यू थिंग, आई थिंक पहले नहीं है।
तो कैसे वर्किंग करूं अब ये फिर आप करो। नहीं मुझे बेस बनवानी है 12400000, एक बार दोबारा फिर सोच लें और ये बेस फाइनल करें। अब कैसे करूं उसके 0.5200 plus and multiplied by to get the cost of the normal loss, which should not be added in the further processing cost of the theta. अब करें कंप्लीट हो सकता ये 4228 समथिंग। ये डिफिकल्ट सॉल्व करना है आपको। प्रोसीजर्स तो सर जी बन जाने इसने, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। ये चीजें बार बार फिर अगले 2-3 हफ्ते रिपीट होनी है, नई चीजों में हमने जाना, तो इन चीजों ने रिपीट होते रहना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये क्या चीज है जो लेस हुई है? ये कॉस्ट है या रिकवरी वैल्यू? देख ना, सीधा देख। और किस किस की कॉस्ट इससे लेस होने के बजाय उनकी रिकवरी वैल्यू लेस होती है? नॉर्मल लॉस और बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट लेस नहीं होती, उसकी सिर्फ रिकवरी वैल्यू की एंट्री होती है, इसलिए वो कैश के अगेंस्ट कर रहा था। तो फाइनली द लास्ट आंसर इज this should be considered as, this amount finally should be considered as further manufacturing cost of converting the beta into theta. ये पूरा एक्सप्लेन कीजिए। 1 2 3 6 समथिंग 3 5 7 जब नॉर्मल लॉस की अगर रिकवरी वैल्यू होती है तो वो लॉस से लेस करते हैं, और नॉर्मल लॉस की या बाय प्रोडक्ट की अगर कोई रिकवरी वैल्यू हो तो वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से लेस करते हैं। ये नोटेड है प्लीज। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी काइंडली जरा बताओ। ये सर अब इसके बाद फर्स्ट 2 पेजेस पे आने रिक्वायरमेंट देखना। अब आप बताएं हमें बेसिकली ये सारी स्टोरी से करना है। जी फाइंड आउट हमने करना है कॉस्ट पर लीटर। कॉस्ट पर लीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए क्या? हम आए ये डायग्राम देख के फाइनल करें। मेरा ख्याल में आपको एटलीस्ट बताना चाहिए अब मैं क्या करूं। नहीं मतलब किसकी कॉस्ट चाहिए? चलो एक एक करके प्रोडक्ट वाइज चलते हैं। सिग्मा की अगर कॉस्ट मिल गई आपको तो कितने लीटर से डिवाइड करके पर लीटर निकालना है? ढूंढने का क्या 348। अब हमें ढूंढना क्या है? सिग्मा की कॉस्ट। कहाँ है सिग्मा की कॉस्ट? किस कॉस्ट के अंदर है उसकी कॉस्ट? 7074467 के अंदर है उसकी कॉस्ट। तो क्या सारी कॉस्ट उसी की एलोकेशन करनी जरूरी है? अब हमें टेबल बनाना पड़ेगा। एक सेकंड बिफोर वी स्टार्ट द टेबल, थीटा के अंदर से डिसीजन है थीटा की कॉस्ट कैसे है? उसे शेयर मिलना है और प्लस बता देंगे सोच के सही प्लस 1240
1 2 3 5 फाइनली जो है ये इसकी प्लस टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और इसके लीटर्स ढूंढने कितने, नहीं इसके फाइनल लीटर्स, थीटा के फाइनल लीटर्स 15 बने उतने हैं, रहे उतने के, तो 150 200 लीटर्स फाइनली इसके। चलिए करेंगे कुछ, जहां आपने 2 पेजेस पढ़े उसमें भी मेरा ख्याल है बेस्ट, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और रिक्वायरमेंट्स एंगल से सोचा हमें पर लीटर तक आना, तो आधा पेज पहले छोड़ दो, तो पर लीटर वर्किंग करने के उसके लिए वैल्यूएशन नीचे आराम से साफ सुथरी करें, हाफ पेज ऊपर रखना, जब फिगर्स आ जाएंगे तो उसको फिर पर लीटर में कन्वर्ट करना है। एग्जामिनर को जो चाहिए वो सबसे पहले शायद आना चाहिए, और जो हम अपना एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं ताकि एग्जामिनर को दिखा सकें, वो फिर हमारा वर्किंग्स का पार्ट होने की बात है। तो एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, जी सर मेथड्स वगैरह ढूंढना। अच्छा इसमें अब कोई नई चीज नहीं है, जो क्वेश्चन नंबर 7 में किया था मंडे को, उस तरह की कुछ चीजें रिपीट होनी है, स्टोरी जरा देख लीजिएगा। एनआरवी मेथड है, एनआरवी मेथड को अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, कुछ अपने जहन में प्लीज कॉलम्स बना लें। प्रोडक्ट नेम आ जाएगा आगे, यूनिट्स प्रोड्यूस आ जाएंगे आगे, सेल प्राइस पर यूनिट आ जाएगी आगे, सेल वैल्यूज आ जाएंगी, किसकी, तो सेल वैल्यू एट स्प्लिट अप आ ही जाएगी, सिग्मा सिग्मा, लेकिन थीटा के लिए शायद हमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, थीटा ने अल्टीमेटली सेल होना, बीटा की बजाय थीटा ने। जी सर, जी हाइपोथेटिकल सेल वैल्यूज आएंगी, फिर उसके बाद एलोकेशन हो जाएगी, फिर एक्सपेंसेस ढूंढ लेंगे। तो मेरी मेरी रिक्वेस्ट है साथ साथ चले मेरा कॉलम। प्रोडक्ट नेम बताएं। अच्छा इसमें एक प्रॉब्लम है ना, कंसंट्रेट करना आपने। जी सिग्मा ठीक है, आगे सोच के, अब देखिए नाम बदल गए हैं, पहले बीटा नाम है फिर थीटा है, लेकिन ये क्लियर रखें क्या थीटा के लिए बीटा बनाना जरूरी है। जी नाम बताएं, नाम छोड़े अगला यूनिट, अगला कॉलम बनाए, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स प्रोड्यूस लिखवा 34,800। अब यहाँ सोच के बताएं कितने यूनिट्स लिखे। चलिए आपके इस आंसर से पता चल गया आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिला रिवाइज करने का, लेकिन इसको भी छोड़े अगला कॉलम बनवाएं, सेल प्राइस पर लीटर, सेल प्राइस पर लीटर ढूंढने दो। 300 किसकी सेल प्राइस है, जी अभी ढूंढना, 500 किसकी सेल प्राइस बताने लगे, तो बनाया बीटा बेच थीटा, ये अजीब बात है, ये कोई अजीब बात नहीं है, ये कोई अजीब बात नहीं, ये वही हो गया है जो उस दिन भी हुआ था क्वेश्चन नंबर 7 में। एक मिनट ढूंढना जरा डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ऑरेंजेस बन रहे थे, फिर प्रोसेस्ड ऑरेंजेस, डायग्राम देखनी है आपने। यकीनन इनिशियल क्वांटिटी बनी थी 1,44,000, मिल रही सर किसी को, लेकिन फिर लॉसेस हुए, बाय प्रोडक्ट बनी, तो फाइनली 126,720 लीटर्स बने। याद है किसी को, अपना टेबल देखें, हमने कहां से स्टार्ट किया था, किस क्वांटिटी से स्टार्ट किया था, तो 1 to 6 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि फाइनली वही बने हैं जो 64 पे बिकने हैं, वही बने हैं जो 64 पे बिकने हैं, बिल्कुल उस तरह से कहां से स्टार्ट हुआ है ना। चले स्टार्ट की बजाय रिवर्स करवाएंगे, सेल प्राइस पर लीटर क्या लिखो, और सेल प्राइस पर लीटर की बता दी, तो 500 पे क्या बेचेंगे, क्वांटिटी बता, 16055 में तो लॉसेस भी मौजूद है, इन्होंने तो नहीं बिकना, इन्होंने तो नहीं बिकना, बिकना किन्होंने है 500 पे, ठीक है।
तो अब बताइए यहाँ प्रोडक्ट का नाम क्या लिखूं? असल में आप प्लीज रख, क्या थीटा के खर्चे में बीटा का भी आना? थीटा में खर्चा आना किस किस का? तो क्या ये 15,200 लीटर्स बने ये बीटा से ही बने हैं? लेकिन 16,055 में नहीं बिकना। इस प्राइस पे कौन से लीटर बिकेंगे? 15,200 लीटर्स बिकेंगे। बहरहाल डेफिनेटली मेरा ख्याल है इसको इस तरह कम से कम साथ लिख लें ताकि आप सिग्मा स्लैश थीटा, ठीक है, या सिग्मा से ही थीटा, स्लैश का यहाँ मतलब है सिग्मा से ही थीटा बनाए। शुक्र है यार, मैं कोई ये तो देख रहा जज़ाकल्लाह शराफ, बीटा से थीटा। तो डेफिनेटली सिर्फ थीटा लिखने में कोई हर्ज नहीं है, जस्ट टू क्लियर इन माइंड, बीटा से थीटा। जी एनी कंफ्यूजन फाइन? जी सर। तो देखो क्वांटिटी मेथड होता सर, ये क्वेश्चन होमवर्क था। 34,800 एंड 16,055 स्टोरी एंड होगी, तो वो तो कहीं वैसे ही खत्म हो गई। जी सर बाकी टेबल आप बनाए। जी मुकाए आगे काम, लगाए लगाए 2 मिनट लगाए, करें करें कुछ। खामोशी से प्लीज अपना अपना करें। सर ये जहां शुरू हो गए वहां बना। सर जी प्लीज पढ़ाई को सीरियस लें सर, आप लोगों का जब दिल करता है, डेफिनेटली जब दिल करता तब छुट्टी। कितने? चेक कर लें, तुम कैलकुलेशन आ रहा है। सर जी खैरियत है, क्या ढूंढ रहे हैं सर? मैं ढूंढ देता हूँ, मैं हेल्प कर देता हूँ। बिजी? ये भी हो सकता है। ठीक है भी क्लास, क्लास ठीक है भी मैडम। जी सर।
ये सेलिंग एक्सपेंसेस मिल गए, सेलिंग एक्सपेंसेस मिल गए तो जहन से निकल गए। नहीं मैं जहन से ही निकल गए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जहन से निकल गए। ये ठीक है सर जी, वर्किंग करें आप। और 395 समथिंग होगा। एक मिनट जरा कर लें सर, आप लोग अपनी कंप्लीट करें जरा, कॉस्ट पर लीटर तक पहुंचने की कोशिश करें। अगर आपका 4395 समथिंग आ गया सिग्मा का तो दूसरा ठीक ही होगा, अपनी कंप्लीट करें वर्किंग, कॉस्ट पर लीटर तक पहुंचे। ये 126.30 है तकरीबन। सेल वैल्यूज बताएं, आप करें अपनी वर्किंग, आप करते नहीं करते नहीं करते नहीं, जस्ट मिनट इसमें मतलब ये 1044 000 76 लाख further processing cost sigma की dash and 1 2 3 5 डबल 7। तो ये फाइनल है सर, ये फाइनल समझ आ गया प्लीज सबको। सेल वैल्यू सेपरेट ऑफ ही एनआरवी भी है सेलिंग एक्सपेंसेस ना होने की वजह से। तो 1044 000 एंड 636 422 इसका सम करके प्रोपोर्शन करना आपने, नहीं अमाउंट प्रोपोर्शन करनी है आपने 7074467। ये वाली तो चीजें क्लियर है ना प्लीज, कौन सी अमाउंट एलोकेट होनी है कैसे होनी है। बट बहुत से लोग हिम्मत ही नहीं करते यार, अब लोगों ने पेपर बोर्ड से देख के बनाना शुरू कर दिया, जो करे बोर्ड पे आया बंदा धुंध भाई शुरू हो गई, पहले यही फिर वहां से देख के लिखेंगे अपने यहाँ से देख के लिखना शुरू हो गया। ये टोटल बनेगा ये 16804 और फाइनल एलिमिनेटेड फिगर आएगी 4395170 एंड 2679297। ये फिनिशिंग टचेस दें सर।
सिग्मा के लिए 4395170 एंड थीटा के एंगल से एक एक उसकी वर्किंग लिखा गया 2679 शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट प्लस 1285 share of joint cost plus further processing cost, so is equal to finding 3915069. Yes, sir. ये अब ये पर लीटर ऊपर वर्किंग नहीं, मैं मेरे पास हाफ पे छोड़ा नहीं बना नहीं ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ निकाले पर लीटर बनाना तो ठीक है कि पर विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसा ऐसा अपने आप को उस तरह से भी यूज टू करें कि एग्जामिनर ने जो मांगा वो सबसे ऊपर हो जाए। फिलहाल अगर चले आगे पीछे हो रहा है लेकिन नेक्स्ट टाइम से कोशिश करते हैं और एक प्रेजेंटेबल हो जाए। बहरहाल इट डजंट मींस कि फिगर ऊपर नीचे अगर हो जाए तो वो गलत है, लेकिन एज प्रेजेंटेबल एज पॉसिबल कोशिश करते हैं। जी कॉस्ट पर लीटर तक पहुंच नहीं पाएंगे। सेकंड में क्वांटिटीज फाइनल करें सेकंड में डिवाइडेड बाय होना चाहिए 34800 एंड थीटा 39 just 3915 069 divided by 15200. Approximately answer है 126.29। अब दोबारा आंसर काइंडली बताओ, रेट के एंगल से रख लें 2 डिजिट से, जिससे पहले होता था रुपीस राउंड ऑफ कर 30 एंड 39 ये थीटा वाला बनेगा 25.57 पर लीटर पर। ये ठीक है बेटा, प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई कंफ्यूजन नहीं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स की कोई कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज। एक सीक्वेंस है, होपफुली कुछ अब आप एंजॉय कर रहे हैं सारी सिचुएशन। पेज नंबर 184 नहीं कर सकते। बहरहाल आफ्टर दिस क्वेश्चन अब तकरीबन शायद गेम मेरे हाथ से आपके हाथ तक आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 184 क्रिकेट केमिकल्स लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन है, प्रोडक्ट वाइज इनकम स्टेटमेंट है। पढ़ के जरा डायग्राम बनाएंगे कुछ कंसंट्रेशन से पढ़े, एक डायग्रामेटिकली फॉर्म में ये चीजें अरेंज करें। टेक इट एज अ चैलेंज सर, पेज नंबर प्लीज 184 है। ये कोई क्वेश्चन का आंसर तो नहीं लिखा प्लीज इस वक्त, हमने स्टूडेंट से पूछा ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया सबका? आप लोगों के सामने क्वेश्चन कर दूंगा, किसी के पास अभी नहीं है ये काइंडली बता दें कि लिख रहा है। ठीक है, जिन्होंने लिखे वो ठीक है, अगर कोई लिख रहा है तो काइंडली। आप लोग बेटा क्लास बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बहुत लेट क्लास ज्वाइन करते हैं। व्हाट इज द टाइम ऑफ क्लास प्लीज, फाइनल समझे ये अपना बता दें। जी बेटा मैं एक मिनट दिखाता हूँ क्वेश्चन। जी जो लोग लिख रहे हैं काइंडली एक मिनट में बताता हूँ, जो लोग लिख रहे हैं मुझे जरा बता दो। ये बेटा डिस्पैच हो चुकी है मेरे ख्याल, अब इन ट्रांजिट होंगी, अल्लाह करे एक आध दिन में फाइनल हो जाएंगे। ये जरा 12:30 मुझे आप लोग लिख बुक्स पर। ये कोई साहब अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, नंबर भी सेंड करिए।
conversion cost to labor या हम ना करें सर फर्स्ट करके सर कन्वर्जन कॉस्ट इज सम ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स इकट्ठा करके कहते हैं, लिखे इस हिसाब से बस करें सर। कन्वर्जन कॉस्ट इज सम ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्लीज लिखें, फिर लिखें जहां नजर आता है। मुझे बुक्स को भी याद करो, इसका पीडीएफ भी शेयर करना अब्दुल रहमान, ये जरा कॉस्ट का ना चैप्टर शेयर करना पीडीएफ, मुझे जरा 12:30 आपको फाइंड कर लिख लें, जैसा आपने कल लिखा तो याद रहा। सर जी खुद से पढ़ के अब शुरू करना है सर, अब रब के अलावा कोई गैबी इमदाद नहीं। सिंपल है ये सर, पिछले क्वेश्चन सिंपल है जो भी किया। क्वांटिटीज पूरी करो, नहीं क्वांटिटी तो पूरी करो, डिसाइड करें कितने कितने लीटर्स बने हैं। और यही यहाँ पे गलती कर रहे हैं, सब लोग गलती कर रहे हैं। आउटपुट रेशियो क्वेश्चन नंबर 4 भी रिवाइज करें और क्वेश्चन नंबर 5 भी रिवाइज करें। लॉसेस एक्सपेक्टेड में 5% ऑफ इनपुट लॉस भी एक्सपेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आंसर बेहतर रहेगा। हाँ डेफिनेटली क्वेश्चन सामने रखें 4 एंड 5। X1 की क्वांटिटी कितनी बनाई आप लोगों ने? जिन हजरात ने 275 बनाई किसी ने? एक चीज बड़ा मिस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 निकाल दो, क्वेश्चन नंबर 4 और उसकी डायग्राम। सर ये आउटपुट रेशियो है, आउटपुट जो बनेगी उसकी रेशियो 5 लाख तो इनपुट है। एक दफा रिवाइज करो क्वेश्चन नंबर 4 एंड इट्स आंसर। छोड़ दे सब कुछ छोड़ दे।
Question number 4 and its answer on register. What is the input quantity? नहीं, question number 4 छोड़ दे question number 1 छोड़ दे question number 4 what is the input quantity? 25,000. What was the loss expected? 20% पहले आपने separate किया 5,000. What was the output? 20,000. And the question says output ratio फिर given थी. आपने क्या किया था? देखिए ना, एक बार रिवाइज करो. अब ये मिस्टेक दोबारा ना भी होनी चाहिए. What was the story सर जी? What was the story? आउटपुट रेशियो दी हुई थी, तो आउटपुट थी 20,000, ऐसे था. तो 20,000 का 75% आई थिंक, 15% एंड 10% शायद. क्वेश्चन नंबर 5 देखें. क्वेश्चन नंबर 5 ना 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 नहीं देख रहे हम नहीं देखेंगे, मेजोरिटी का मिशन है. क्वेश्चन नंबर 5 हम सवाल गलत तो कर लेंगे लेकिन हम देखेंगे नहीं, इस मिशन को छोड़े सर. क्वेश्चन नंबर 5 में डिपार्टमेंट 1 में इनपुट क्वांटिटी की परसेंटेज दी थी 100, नीचे ढूंढे टेबल. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 टेबल नीचे 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 परसेंटेज वाले ढूंढे 188. ऊपर फर्स्ट लाइन में जाए. कोलन स्टिग्मा ने किस रेशो में बनना था? ये क्या था? ये 65-35 क्या है? अब डायग्राम देखें. हाउ मच द इनपुट क्वांटिटी? तो आपने 75,000 का थोड़ी किया 65 एंड 35. वो तो बनना ही नहीं है, उतने आउटपुट बनना ही नहीं है. 5 लाख सॉरी 75 में एज इट इज आउटपुट तो बनना ही नहीं है. क्यों नहीं बनना? हाँ, अगर लॉस ना हो फिर ठीक है, सही. तो वहां आपने कैसे वर्किंग की है? फर्स्ट डिपार्टमेंट ए में लॉस लेस करके जो आउटपुट बची उसका 65-35. एंड सिमिलरली यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं. तो यहाँ क्या करना चाहिए? हाउ मच इज द लॉस? 25,000. तो हाउ मच इज द आउटपुट? 475 इज द आउटपुट. एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट गिवन? सर जी इस तरह छोड़े, आ जाएंगे सारे. पहले 1 सेकंड फाइनल करना है, सब हो जाएंगे. वो भी हो चुके हैं, मैं खुद बताता हूँ, सब हो चुका हुआ है. लेकिन पहले इसको 1 मिनट फाइनल करें. अब इसको प्लीज कंप्लीट करो. ये 55% एंड 40% एंड 5%. तो हाउ मच क्वांटिटी थी? तो 61,250, 1,90,000, 23,750. The only thing that is required is कि आप कंसंट्रेट करें, साथ साथ चलने की कोशिश करें. मैंने जानबूझ के पहले आप लोगों से करवाया ताकि एक दफा मिस्टेक हो जाए और होपफुली अब याद रहे. ठीक है जी, आगे चले. अभी गेम खत्म नहीं, इसकी क्वांटिटी पूरी करें. इन्होंने किस किस डिपार्टमेंट में जाना था? डेंट डिसीन. सर जी वो भी हो चुका है, मैं दिखाता हूँ. सवाल नंबर 7 और अभी वही हुआ है, हो गया हुआ है. वो भी इंशाल्लाह कभी करते हैं. वही करी की है अभी, वही की है, वो हो चुका है. X1 ने कहा जाना है? प्रोसेस 2 में. और मेरा ख्याल है, जरा ढूंढे कहीं. X2 में, प्रोसेस 2 में. हाँ जी, एक्स प्रोसेस 2 में कोई लॉस नहीं है. तो आउटपुट भी कितनी निकली? 26150. और शायद प्रोडक्ट का नाम बदल के हो रहा है X1 प्लस. X2 का क्या होना? नहीं, इससे भी कुछ होना है, मतलब एज इट इज इसमें भी नहीं बिकना. इसका भी खर्चा होना है फर्दर, लेकिन वो कुछ सेपरेट डिपार्टमेंट के बजाय उसने पैकिंग के नाम से कहते हैं पैक करके बेचना. तो पैकिंग का खर्चा है कि पॉइंट नंबर 3 शायद 75 पर लीटर.
ये ठीक है जी क्वांटिटी, सर ये ठीक है क्वांटिटी। प्रोसेस 2 का कोई फर्दर खर्चा सर प्रोसेस 2 का। कन्वर्जन की मीन्स क्या होता है? डायरेक्ट लेबर प्लस 19.1 मिलियन ये खर्चा। प्रोसेस 1 का खर्चा डायरेक्ट मटेरियल भी है, डायरेक्ट मटेरियल इज 98750 and conversion is 72610। टोटल हो गया 171 जी 360। what is this 171,360? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। हाँ जी, ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। किस किस की कॉस्ट इसमें शामिल है? X1 की भी है, 2 की भी है, Z की भी है, नॉर्मल लॉस नहीं कॉस्ट है इसमें, ये भी क्लियर रखिएगा, ये भी क्लियर रखिए, कॉस्ट इसमें है, लॉस की भी है, एलोकेट नहीं होनी है, इनकी है, ये नहीं कि है ही नहीं, इन पे भी कॉस्ट है, लेकिन इनकी कॉस्ट इन पे जाने की बजाय जॉइंट प्रोडक्ट्स पे जाने, इनकी कॉस्ट जॉइंट प्रोडक्ट्स पे जाने, रिमेनिंग प्रोडक्ट्स नहीं। एक मिनट, ये यहाँ तक ठीक है सर? तो कन्वर्जन प्लीज अब याद रखिएगा, ये तो बार बार रिपीट होना सर। कन्वर्जन मीन्स क्या होता है? लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट क्या होती है? चलिए अब एक लास्ट पूरा माइंड अप करवाते हैं। ये होगी टोटल जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब जरा ढूंढे कोई बाय प्रोडक्ट जो थी सी, उसकी कोई रिकवरी वैल्यू है कि? अच्छा, उसमें एक छोटी सी साइंस है, लेकिन अब आप बड़े हो गए, प्लीज आपको हिम्मत करनी है। ढूंढे पॉइंट नंबर 4 में कहीं एंड में है। बल्कि सॉरी, नॉर्मल लॉस की दोनों दोनों की है शायद। ये ठीक है, ठीक है। तो जी की रिकवरी वैल्यू है लेकिन वो तो यहाँ है 120 सेल प्राइस दी हुई है टेबल में, और नीचे पॉइंट नंबर 4 में है। तो क्या दोनों की रिकवरी वैल्यू दी हुई है? अरे छोड़ो, ये करवा दे सर, एक बार फिर देख लेना। तो लेस रिकवरी वैल्यू ऑफ जी, कैसे? 23750 लीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 120, ये ठीक है। क्वांटिटी इनटू 120, ठीक है सर। 285000, एक डबल एंट्री जरूर बोलिएगा। कैश रिसीवेबल डेबिट एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रेडिट। जी सर ठीक है, लेकिन पॉइंट नंबर 4 में देखें, फिर लेस रिकवरी वैल्यू किसकी? अच्छा, इस चीज में तो नहीं कि साइंस के पहले नॉर्मल लॉस की लिखनी है, फिर रिकवरी वैल्यू भी लिखनी है? नहीं, मतलब ये खुदा खास डिजाइन में आना है, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट सेम है, ऊपर नीचे होना कोई ऐसा इशू नहीं है। जी सर, ये वाली वर्किंग जरा देखें। नहीं, इसमें पॉइंट नंबर 4 में एक और एंगल से छोटी सी लॉस ऑफ ईच लीटर, ये सेंटेंस जरा ढूंढेगी नंबर 4 की सेकंड लाइन। लॉस ऑफ ईच रिजल्ट्स इनटू अ सॉलिड वेस्ट ऑफ 0.7 kgs which is sold for rupees। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? कैलकुलेटर एक मिनट पकड़ो। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लॉस? हम 25,000 को इंटू 10 क्यों नहीं कर सकते? ये जरा सोच के बताइए। ये होपफुली हमने कुछ बोला है। 25,000 क्या है? लीटर्स, और 10 रुपए क्या है? पर केजी रिकवरी वैल्यू, ऐसे ही सर।
तो लीटर्स को हम केजीस के रेट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें अब बेसिकली क्या बनाना पड़ना है, लीटर्स को केजीस में कन्वर्ट करना पड़ना। तो उसका हमें तरीका बताया हुआ है, अगर आप पढ़े क्या है, 25,000 लीटर और 1 लीटर ने कितने में कन्वर्ट होना, 0.7 केजी, सॉरी। तो कैलकुलेटर उठाना, 25,000 क्या है लीटर्स जी, मल्टीप्लाइड बाय 0.7 इज इक्वल टू, दबाए यहां तक करो, ये क्या है, जो भी आंसर है ये क्या है, ये लीटर से केजीज बन गए। तो हमें लीटर से केजी क्यों बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि रेट पर केजी दिया हुआ। तो कैसे किया आपने वर्किंग, 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 करके केजीज निकलेंगे, लॉस ऑफ ईच लीटर, 1 लीटर में 0.7 केजीज में कन्वर्ट होना, एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 1,75,000। एंट्री इन दोनों की सेम है, कैश रिसीवेबल डेबिट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट क्रेडिट, ठीक है जी सर। और सर जाने सर, आप तो ये बात ना करें सर, आप तो बस करें सर, ये लीटर है डिवाइड बाई 1 इंटू 0.7, आप तो ये ना करें सर, पूरा हफ्ता इसका मतलब, कोई और कहता भाई तो अच्छा भी लगता। ये लीटर है, लीटर 1 है डिवाइड बाई 1 इंटू 0.7, ये फाइनल आंसर बताइए। 168,335,666। What is this final? Net joint cost to be allocated between, बोले बोले नहीं, उनके फाइनल नाम शायद नहीं, अच्छा ठीक है, x1 and x2 ठीक है, चलो। Net joint cost to be allocated between joint products x1 x2। ये कोई कंफ्यूजन नहीं फाइनल रहेगी। Online students please। सर उसके नीचे पॉइंट नंबर 5 है, उसको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, जरा पढ़िए कि पॉइंट नंबर 5 क्या था। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो क्या उन फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड्स भी होंगे, तो इसकी इस वक्त कोई साइंस नहीं। अगर ये ना होता तो फिर शायद गलत होता, अगर इंक्लूड है तो होना चाहिए। फैक्ट्री ओवरहेड्स में कोई एग्जांपल देंगे कोई फिक्स्ड ओवरहेड्स की? रेंट है, इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन है, परमानेंट एम्प्लॉयज की सैलरी है, इन्हें होना चाहिए और इंक्लूड है। इट इज नथिंग टू डू विद दिस क्वेश्चन, ठीक है, इसका कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मेरे सामने भी आया है और मेरे सामने एक भाई ने बोला भी है, जरा दोबारा डायग्राम देखें, बाकी ये कंप्लीट आप घर से कीजिएगा। उससे सिर्फ एक चीज मेरे से जरा डिस्कस करना, मेथड इस केस में भी कौन सा है रिलोकेशन का, एनआरवी मेथड ही है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट नंबर 2। तो बेटा सेल वैल्यूज निकाल लेंगे आप, और दोनों प्रोडक्ट्स मेरा ख्याल है फर्दर आगे जाके फिर सेल हो गई। तो व्हाट इज द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ x1? बोला ही नहीं जा रहा, दोबारा जीरो से शुरू कीजिएगा, बोलना की कोशिश कीजिएगा। 19.1 मिलियन भरपूर कोशिश के बाद बोला गया। तो ये तो बेटा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हो जाएगी x1 की, तो इसको बेटा माइनस करेंगे और बाकी चीजें एज इट इज। सिमिलरली जरा x2 पे, कि x2 की कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। ठीक है, एक वर्ड है पैकिंग कॉस्ट, ये मेरे सामने भी एक बात आई है, आपके आप एक ऑनलाइन स्टूडेंट भी कह रहा है, एक भाई की आवाज ये आई थी कि पैकिंग कॉस्ट सेलिंग एक्सपेंस है। जिस तरह पैकिंग कॉस्ट आप सेलिंग एक्सपेंस बना रहे हैं, जरा मेरी भी चंद गुजारिशा सुनिए। मेरा ख्याल में रॉ मटेरियल भी सेलिंग एक्सपेंस है। रॉ मटेरियल क्यों लगा रहे हैं, बेचने के लिए, बना के बेचने, लेबर क्यों लगा रहे हैं, अल्टीमेटली बेचने ही मकसद नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप चीजें पैक करके बेचते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई आप चीजें पैक, मोबाइल आप पैक करके बेचते हैं, मोबाइल आप डब्बे में पैक करके बेचते हैं,
तो आप अगर आप अपने मोबाइल की टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो किस किस को प्लस करेंगे? यकीनन मोबाइल को बनाने का खर्चा और प्लस जो पैकिंग कॉस्ट है वो भी टोटल करके ही अपनी फिर कॉस्ट फाइनल करके सेल प्राइस डिटरमिन। अगर इस एंगल से हम देखें, जिस एंगल से आप इसे सेलिंग कॉस्ट कहना चाह रहे हैं, तो मटेरियल भी इसलिए लगाएंगे ताकि बेचें। मटेरियल क्यों लगा रहे हैं? चीजें बेचने के लिए, लेबर ओवरहेड्स। तो अगर आप चीजें पैक करके बेच रहे हैं तो आपकी टोटल कॉस्ट कैसे कंप्लीट होगी? सब कुछ जो खर्चा आएगा अप टू द स्टेज जब आप चीजें बेच रहे हैं, ठीक है। तो क्या पैकिंग कॉस्ट विल बी कंसिडर्ड एज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ X2? ये भी हमें फर्दर करना, पॉइंट नंबर 3 पर। क्या हम बेचने से पहले पैक करते हैं? जॉइंट प्रोडक्ट X2 इज सोल्ड आफ्टर इंक्रिंग पैकिंग कॉस्ट। तो इसको कैसे, इसको लाएंगे सेपरेट ऑफ या एज इट इज सेपरेट ऑफ आएगी? व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट X2? सभी को फिगर नहीं, सेल प्राइस बोला मैंने। व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट X2? ढूंढे 532 है ना। तो क्या ये 532 पैकिंग कॉस्ट इंकर करने के बाद मिल रहा है? तो इसकी भी एज इट इज छोटी करनी है, तो आपको रिवर्स लेके आना। और X1 की सेल प्राइस की नहीं दी हुई, उसकी जगह X1 प्लस में सेल हो, तो X1 प्लस आपके टेबल में आएगा दोबारा। एलोकेशन टेबल जब आप बनाएंगे तो प्रोडक्ट्स के नाम क्या क्या लिखेंगे? X1 प्लस आई थिंक, और X2 शायद एज इट इज नाम, ठीक है। तो प्लीज कंप्लीट कीजिएगा कल। जी सर ये क्वेश्चन आपकी तरफ से एक्सपेक्टेड हो सकता है क्योंकि ओपनिंग स्टॉक सवाल में नहीं है, तो आपने वेटेड एवरेज को 4 दफा अप्लाई करके कर लाना। जी ये कल अब एक टेस्ट जरूर होना चाहिए सर, लेकिन टेस्ट किस टाइम होना चाहिए? जब बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे। और बच्चे क्लास में कब तक इकट्ठे हो जाते हैं ये आपको नहीं पता, ये मुझे ही पता है। तो आप अपनी तैयारी करके आइएगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट कीजिएगा। और शैनिक जो आज की है और ये जो की है, कम से कम 2-3 सवाल जरा सीखना, रिवाइज करें। जरूर कोशिश होनी चाहिए कि सही कल टेस्ट है। मेरे अलावा तो सबको पता है, मुझे क्यों नहीं पता? सर सॉरी, मैं दोबारा आपको अलग बताऊंगा। कल टेस्ट है, लेकिन अब आपने ज्यादा परेशानी से मैंने पूछना है, कल टेस्ट है। बल्कि इस तरह का पेज रख रहे हैं, उस पर लिख के सोचते हैं कि क्या कल टेस्ट होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी वगैरह एनालिसिस करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।